कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा की फीस कितनी है? क्या वो कथा करने के करोड़ों रुपए लेते हैं? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आरोप ऐसे लग रहे हैं कि सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि पंडित जी कथा के नाम पर वसूली कर रहे हैं, पास बेचे जा रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि खुद पंडित प्रदीप मिश्रा को कैमरे के सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने बात रखनी पड़ी। आखिर क्या कहा प्रदीप मिश्रा ने और क्या है पूरा माजरा? पूर्व आयोजकों ने उन पर क्या गंभीर आरोप लगाए, क्या बम फोड़ दिया है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इत्मीनान से। नमस्कार, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आप देख रहे हैं दालपेटा और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात आस्था के बाजार में चल रहे इस फाइनेंशियल बवाल की। शिव महापुराण की कथा सुनाकर लाखों लोगों को रुला देने वाले सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी आजकल खुद विवादों के भंवर में फंसे हुए हैं। हरियाणा के करनाल घरौंडा में कथा चल रही है, लेकिन माइक से भगवान शिव की महिमा कम और पैसों के लेन देन का शोर ज्यादा है। विवाद बढ़ा तो पंडित जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से सफाई देते हुए कहा कि भैया, हमारी कथा की कोई फीस नहीं है ना, हम 1.21 करोड़ रुपए, 1,21,00,000, 71 लाख कुछ भी नहीं लेते। वीआईपी दर्शन वाले पास हम बेचते ही नहीं है, ना कोई चंदा लेते हैं। जो भी दान आता है स्वेच्छा से समिति में जमा हो जाता है। बात सुनकर आपको भी बढ़िया लग रहा होगा, निस्वार्थ सेवा हो रही है। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने ये ज्ञान दिया, उनके ही पूर्व मुख्य आयोजक सतीश कुमार कैमरे के सामने आ बैठे। सतीश ने ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला कि सीहोर मैनेजमेंट के पसीने छूट गए। सतीश का दावा है कि उन्होंने कथा बुक कराने के लिए 26 फरवरी को 2 लाख, 13 अप्रैल को 25 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर 27 लाख रुपए श्री विठलेश सेवा समिति के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अब जैसे ही ये बात सामने आई तो बवाल हो गया। उनका कहना है कि बाकायदा RTGS किया है। और तो और जब दिल्ली के रोहिणी में कथा चल रही थी, तब सीहोर वाले मैनेजमेंट की तरफ से लगभग 50 बार कॉल किया गया। धमकी क्या दी गई कि पैसे नहीं भेजे तो आज शाम को ही पंडित जी ऑनलाइन आकर कथा कैंसिल कर देंगे। अब बताइए कि क्या भगवान शिव की कथा किसी मोबाइल रिचार्ज की तरह होती है क्या? बैलेंस खत्म होते ही सर्विस रोक दी जाएगी। जरा सोचिए कि जो आदमी कथा बुक कराने के नाम पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है, ऐसी धमकियां मिलेंगी, उस पर क्या बीतेगी। 14 मई को कथा पंडाल में ऐसी भारी विवाद हुआ। बेचारे सतीश जो है जान बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से भागना पड़ा। दरवाजा नहीं खुला तो सीढ़ियों से कूद गए, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। ये विवाद बढ़ गया। सतीश साफ कह रहे हैं कि ना तो हमने कोई पास बेचे हैं, ना ही पानीपत वालों ने कोई गलत काम किया है। हम तो बस हमारा 35 से 40 लाख रुपए वापस कर दो, उसमें से 1-2 लाख रुपए हम दान कर देंगे क्योंकि ये पुनीत कार्य है। सतीश ये कह रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा, उनकी ही मैनेजमेंट टीम उनको गुमराह कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कथा की कोई फीस फिक्स नहीं होती तो वो 27 लाख रुपए किस बात के लिए ट्रांसफर कराई गई? अगर सब कुछ स्वेच्छा से होता है तो कैंसिल करने की धमकियां क्यों दी जा रही थी? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जी सच में अपनी मैनेजमेंट टीम से इतना हफ्ता वसूली कर रहे हैं? क्या रवैये को अपना रहे हैं, या से उनको कोई खबर नहीं है? क्या धर्म अब आस्था का नहीं बल्कि इवेंट मैनेजमेंट का एक ऐसा व्यापार बन गया है जहां भगवान का नाम आगे करके लाखों के सौदे किए जा रहे हैं? इस धार्मिक विवाद पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सवाल क्या हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा पर आपकी नजर क्या है? हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।